नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट है, बट उसका एप्लीकेशन इज व्हाट यू हैव टू लुक एट, राइट? सो एप्लीकेशन इज द मेन गेम चेंजर. सो लाइक फॉर एग्जांपल मैं एकदम थियरी बेसिक एकदम बेसिक बता रहा हूँ, बट फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है? तो हायर डिग्री यू नो टू इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक कर्व. सो इट्स अ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोलिक कर्व. जनरल फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट? एंड लाइक ए 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12. तो आई थिंक ये तो तुम लोग को पता है, हाईएस्ट पावर 2 है, इक्वेशन पैराबोलिक है उसका. जनरल फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, एंड देन यू हैव अ एग्जांपल इज गिवन, राइट? And remember, a cannot be zero because a if becomes zero, it becomes a linear equation. ठीक है? सो फैक्टराइजेशन मेथड एक फैक्टराइजेशन होता है, राइट? विच इज वी आर ब्रेकिंग डाउन द मिडिल टर्म इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. हाँ, ऑल्सो मैं एक चीज बताना भूल गया कि जब लेक्चर होगा तो मैं लेक्चर से पहले तुम लोग को उस लेक्चर का कॉन्सेप्ट वीडियो का लिंक तुम लोग को भेज दूंगा, सो दैट यू कैन गो थ्रू द कॉन्सेप्ट वीडियो एंड तुमको थोड़ा सा एटलीस्ट बेसिक पता हो, मेरे को ये सब ना करवाना पड़े. ठीक है? ओके. So x square plus 3x plus 2x plus 6 is equals to 0. Then we take x common, then x plus 3 and 2 common, x plus 3 is equals to 0, and then x plus 3, x plus 2, and then you have root as minus 3 and minus 2. Right? This is factorization method. अगर ये आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, because formula method is more required. Right? Because अगर ये नहीं भी आता है तेरे को तो तुम्हारा ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे विद फॉर्मूला मेथड, राइट? बट इफ यू नो दिस, इट इज गुड टू नो, एंड आई थिंक तुम लोग को आता ही है सबको. ठीक है? देन द फॉर्मूला मेथड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तुमको आना चाहिए. वेयर योर यू कैन कंपेयर दिस विद द जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, वेयर a is equals to 1, b is equals to 5 and c is equals to 6, राइट? तो जो डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा जो होता है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac. So in this case, b is 5, 5 plus square 25 minus 4ac, which is 1. So alpha root first x is basically minus b plus root delta by 2a and minus b minus root delta by 2a. Or if you remember, the formula is minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. And everything depends upon this, which is known as delta. ठीक है? सो यहाँ बस तुमको पुट करना है, यू विल गेट टू रूट्स and the roots are same. So this is what you should know. फैक्टराइजेशन ठीक है, आता है ठीक है, बट ये मेन है बिकॉज जहां पे फैक्टराइजेशन नहीं काम करता वहां पे भी ये काम करता है. Okay, so what happens if delta is greater than 0? You have two distinct roots, both real. Delta is equal to 0, both roots are equal, ठीक है, and real. And if less than 0, two distinct root, both non-real and imaginary, you can say. Delta is a perfect square, roots are rational. If delta is a non-perfect square, the roots are irrational, right? If you want to take a note, एक second ना. Okay, चलो इसमें next. Okay, so next, determine whether the equation 3x square minus 5x plus 2 has real roots, right? So you know what to do here, right? तुम्हें सिर्फ b square minus 4c चेक करना है, ठीक है? Is it greater than equals to 0? That's it. Next, if equation this has equal roots, find out the value of p. चलिए फटाफट करो.
Okay, so question says if equation has equal roots, you know equal root मतलब b square minus 4ac is equals to 0, right? So b square minus 4ac is 0. बस ये लगाना है, b की जगह पे तुम्हारा 12 है, 12 का स्क्वायर 144 minus 4 into a which is p and into c which is 1, 0. Then you get the value of p, right? Done. Next, ये छोड़ दो, ये करो. Okay, क्या रहा 4 minus 3 1/3 1/4. ओके, और कुछ? ओके, सो ठीक है, डन. So how are you solving this? By assuming or by fraction? So I think most of the answers are 1/3 and minus 1/4. अब ये just check कर लो तुम लोग आंसर राइट है कि नहीं. So basically you can write this as 1/x square minus 12, that's equals to 1/x minus 1/x. तो 1/x को वहां ले लो if you want to. You can take 1/x square minus plus हो जाएगा plus 1/x is equals to 12. And then take the LCM and solve it. That is one way of solving. Or you can take x raised to minus 1 as y, right? And then you write an equation as y square minus 12 is equals to minus y and solve. ठीक है? So which one you have done? Have you taken the reciprocal or have you substituted the value? ओके, सो फ्रैक्शन में भी अगर रेसिप्रोकल करोगे चलेगा, और अगर तुमको सब्स्टिट्यूट करना तो भी चलेगा. बट याद रखना, वंस यू सब्स्टिट्यूट एंड गेट एन आंसर, यू टू अगेन कन्वर्ट इट बैक, राइट? तो तुमने लिया अगर एक्स रेज टू माइनस 1 को इफ यू हैव टेकन एज वाई एंड यू गॉट द आंसर एज 3, तो देन यू रिमेंबर इट इज 1/x इज इक्वल्स टू 3. देन यू हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ x. आई थिंक वहीं पे किसी का तो रॉन्ग हुआ है. ओके, चलो नेक्स्ट, ट्राई दिस वन.
देयर टू सम्स, दोनों करके देखो. का हो गया, सेकंड वाला करो. ओके, सो फर्स्ट वाले के लिए आई थिंक ऐसे ही किया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 3/3 raised to x plus 1/3 raised to x minus 2 is equals to 0. Then you have 3/x को 3 raised to x को तुमने y सब्स्टिट्यूट करना है, y plus 1/y minus 2 is equals 0, and then taken y LCM of y, then becomes y square minus 2y plus 1 is equals 0, and then y comes equals to 1. Finally तुमको वापस रिप्लेस करना है, where you have taken 3 raised to x is equals to 1. Then you can apply either log and get the answer, or x is equals to 0, right? Because anything raised to 0 is 1, so x has to be 0 in that case. ठीक है, आई होप दिस इज राइट. सेकंड वाला करके देखो. ओके, -1 और 2. ठीक है, गुड.
ये जो लोग कर रहे कर लो 1 मिनट। ओके, सेकंड वाले में क्या करना है, इसको ओपन कर दो, हाँ। तो फॉर द सेकंड वन, सम पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, सेकंड वाला। तो व्हाट यू डू इज कि इसको अलग कर दो। कैसे अलग करना है, ये 5 रेस टू एक्स और ये 5 रेस टू 1, मतलब बेसिकली 5 × 5 रेस टू एक्स है, प्लस ये 5 रेस टू 2, दैट्स 25, सॉरी 5 रेस टू 2 दैट्स 25, एंड इनटू 5 रेस टू माइनस एक्स है। ठीक है, और ये अपना क्या है, ये माइनस 125 प्लस 1, 0। देन यू सब्स्टिट्यूट, जैसे हमने इसमें किया था सेम वे। दिस बिकम्स व्हाट, 5y प्लस 25/y माइनस 124 = 0। बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट आंसर निकाल इसका। सो ये सब तेरे को ओरली करना चाहिए, यू हैव टू डू इट ओरली, तो वो लिखना विखना नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ करेंट एज ऑफ पर्सन एंड एज 5 years अगो इज 66 years। तो 66 कैसे बनेगा यार, 11 6 तो करेंट एज 11, 5 साल पहले 6 हो गया। ठीक है नेक्स्ट। चलो ये वाला।
So hypotenuse of a right angle triangle is 1 more than twice the base. The altitude is 7 more than the base. So base 1 more than twice the base and altitude is 7 more than the base. ठीक है, अब तक बस ढूंढना है ऐसा कौन सा नंबर होता है, तो इधर यू सॉल्व और यू अप्लाई योर ब्रेन, राइट। तो अगर तुम देखोगे तो 8, 8 प्लस 7 15 एंड देन 8 टू 16 प्लस 1 17, तो हमारा ट्रिपलेट होता है 8 15 17 का। बट आई नो कि तुमको नहीं क्लिक करेगा एक बार में, देन यू हैव टू अप्लाई 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तुमको समझ रहा है, मैं क्रॉस कर रहा हूँ फटफट करके, देन वी कैन मूव टू हायर सम्स।
The denominator of a fraction is one more than twice the numerator. This is a numerator, this is a denominator. The sum of the numerator number and its reciprocal. This is 58 by 21. Okay, you have to solve this to get the answer. 3/7. ठीक है, 3/7 दो लोग का आया. I'll just check 3/7 is right or not. So 3 double of that plus 1. Okay, 3/7 right है यहाँ तक. Plus उल्टा 7/3. LCM 21, 9 plus 49, which is 58 by 21, right? ठीक है, चलो नेक्स्ट सम. डाउट जाऊंगा बोलना है, अदरवाइज मैं क्रॉस कर दिया रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट. Okay, so out of the group of the swans, 7/2 times the square root of the number are swimming in water while two remaining are playing on the shore. Find the total number of swans. देखो, सी टोटल नंबर क्या होगा? टोटल नंबर तो x ही होगा, लेट्स से. अब 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर स्विमिंग इन वाटर. तो 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, ठीक है, आर स्विमिंग इन वाटर while two remaining are playing on the shore.
and that is equals to total number. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 16, बिकॉज यू हैव पुट 16 here equals to 7/2 of 16 का रूट दैट इज 4 प्लस 2 2 14 प्लस 2 16, तो 16 मैच कर रहा है। एंड इफ यू वांट कि सॉल्व कैसे करना है, टेक रूट एक्स एज वाई, दिस बिकम्स वाई, इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट। So Mr. Ayer wants to distribute 24 equally among his grandchildren. Had there been 4 grandchildren less, each would have got a rupee more. So again, remember this kind of question we have already seen. तुमने पहले भी किया हुआ है. Um, we have to just check here what is the difference given. The difference is 1 rupee more. ठीक है, okay, and 24 rupees है. So let's say 24 by, let's say, number of grandchildren is, let's say, x, and 24 x minus 4, and the difference is 1 rupee. अब you have to just figure out कि ये आगे जाएगा कि ये आगे जाएगा, नंबर वैल्यूज किसका जाने वाला है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज, द वैल्यू विल बी ग्रेटर फॉर दिस नंबर. So that's why I'll just remove my -4 from here and put a -4 there. That's it. ठीक है, समझा? तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वेरी कॉमन, हमने पहले भी देखा था कि लेट्स से इफ द प्राइस ऑफ एप्पल फॉल्स बाय 5 रुपी, then the difference is 2 rupees. और काऊ का क्वेश्चन भी देखा था तुमने कि in this amount he could have bought this much of cows. So this is the same exact question in a different way, right? तो ये तुमने बहुत बार देख लिया है ये क्वेश्चन, right? तो then you can easily put 24 by x minus 4, 24 by x is equals to 1 and solve this. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ओके, ये वाला करो.
ओके, आया क्या आंसर? So are you trying, guys? Okay. Okay, so this sum, चलो करते हैं स्टार्ट. So अभी तो को रजत, राइट? लेट्स स्टार्ट विद रजत का यहाँ पे. तो रजत, लेट्स से ए नंबर ऑफ शर्ट इसने खरीदा, ठीक है. रमेश bought b number of shirts. Okay, let the Rajat price be x, right? And Ramesh price be y. Then what is given? They sell at different prices but get the same amount. That means your ax equals to by. Okay, that's the first part. That means you can say a by b is equals to x by y. ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको. चेक कर लो ये. नेक्स्ट, इसके बाद दिया है इफ Rajat sells at Ramesh price and Ramesh sells at Rajat price. That means AY is equals to 5625 and BX equals to 484. बराबर है? ये भी समझा? अभी now you can just replace कि यार यहाँ पे if I divide also these two, I can say कि यार A by B is equals to X by Y. सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, माय बैड. A by B is equals to Y by X. हाँ, तो A by B is equals to Y by X I can replace here. It becomes what? Y square by X square. So we have y square by x square is equals to 5625 by 484, right? तो यहां तक भी ठीक है. देन वी कैन फाइंड कि व्हाट इज
You know the square root, right? So it becomes what? 75 and 22. Okay, so you have 75 and 20. That means we can say, okay, not the exact value, but we know at least this much, that we have, let's say this is 75, 22, you can say k, because we don't know the ratio. So we are just writing ratio, right? So तुम्हारा हो गया, एक तो हो गया 22k, let's say, और एक हो गया तेरा 75k, right? And because a by b is of the same ratio, y and x, that means I can say, okay, fine, a is 75k and b is 22k, and combined they are saying 97 such, which we have not used so far. That means k becomes 1. That means certs are 75 and 22. Clear है क्या? Just check, guys. ठीक है, स्टार्ट से बता रहा हूँ, देखो. तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. हाँ. सो रमेश का तुमने ए शर्ट्स पकड़ा, रजत का. रमेश का तुमने बी शर्ट्स पकड़ा, उसका प्राइस इसका एक्स पकड़ा, और इसका प्राइस हमने वाई पकड़ा. राइट, यहाँ तक ठीक है. दैट मीन्स वी कैन से ए एक्स is equals to by, where it is given is given. Sell at different prices but get the same amount. Amount कैसे मिलता है? Price into quantity. So ax is equals to by, so we can say a by b is equals to y by x. ये तुमको मिल गया यहाँ पे. ठीक है, a by b is equals to y by x. So what we can do again is, then it said that Rajat sells at Ramesh price. मतलब रजत जो a है ना, उसको इसमें बेच रहा है, तो a y, and Ramesh sells at Rajat price. Then the get this much and this much money. And we know that a by b is same as y by x. So I can put here y by x. So it becomes y square by x square. So y square by x square is this, and square root y by x is equals to 75 by 22. And then we also know कि a is also y and b is equals to x का ratio. So I can write 75k and 22k, and the sum of their surds, जो कि a और b का sum है, that's 97. So we got k as 1, and that means cert is 75 and 22. Okay. चलो, moving on. Okay, now next is sum of roots is minus b by a, and product of root is c by a, that you know. Sum of root and product of root, and difference of root is root delta by a. Next, चलो ये करो, ये दो सम.
So क्या क्या आंसर्स है? 3 and 4. If one root of the equation is 12 times the other, that means one is alpha, the other one is alpha, 12 alpha, right? So एक अल्फा है, एक रूट अगर अल्फा है, one root of the equation is 12 times the other, दूसरा 12 अल्फा है, तो then you can use whatever is given, right? So you can use alpha plus beta, मतलब sum of root is equals to minus b by a, that is 13 by 4, right? So you will get alpha का value and then you can substitute to get k. बराबर. Next वाला, for what value of k the sum of the roots of the equation is equal to the product of the root, right? The sum of a root of the equation is equal to the product of the roots. That means you know minus b by a minus b by a is equals to c by a. Gone. Solve, get the value of k. Done. ठीक है, चलो next. And then you know कि equation of a quadratic equation is basically what? Quadratic equation is x square minus sum of root, right, into x plus product of root, right? X square minus sum of root into x plus product of root, and then you can easily find for quadratic equation for 3, 4 and 5 minus 2, whatever. Next. ये भी हमने ट्राई किया हुआ पहले, बट क्वेश्चन डिफरेंट है, तो ट्राई टू फाइंड आंसर है. याद है ये वाला? अगर सम ऑफ रूट राइट है, अगर रॉन्ग है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट राइट होगा, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट राइट है तो सम ऑफ रूट राइट होगा. If you remember, if the sum of root, so Amar Akbar attempt to solve a quadratic equation of the form this: a starts with the wrong value of b and gets root as -3 and -5. तो b का wrong value लिया, wrong value of b, that means product of root is right. So product of root क्या होता है? -3 into -5 is 15. तो product of root 15 हो गया. And b starts with the wrong value of c, that means sum of root right आएगा 6 plus 2 8. This is alpha plus beta, and this is alpha into beta, right answer. Now the root becomes what? X square minus the sum of root 8x plus
15. Now solve this to get the answer. So 3 or 5 or -3 or -5? Okay, chalo 3 and 5. ठीक है, done. Next. If A is equals to C, roots are reciprocal of each other. If B is equals to 0, the roots are opposite values of each other. And if A plus B plus C is equals to 0, roots are 1 and C by A. ठीक है? Okay, next. ठीक है, तो C by A is 1. So 1 is 1 by 4, the other is 4. So that means you don't have to solve. Otherwise solve करोगे time waste होगा. Right? Okay. So this is the first part. Right? So अभी do you want to solve more? अभी और दो questions की done for today. ठीक है, डन. चलो नेक्स्ट वाले में करेंगे अब. ओके, ठीक है, डन गाइस. सो चलो, डन. गुड नाइट एवरीवन.